इस बात को करीब 78 साल गुजर गए हैं जब हमारे देश ने आजादी की नई अंगड़ाई ली। ब्रिटानी हुकूमत के क्रूर चंगुल से छूटकर देश ने आज के दिन ही स्वायत्ता होकर तरक्की के सपने देखे। लेकिन इस लड़ाई की राह और फिर देश के पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। और आज हम 15 अगस्त 1947 के उसी दिन की कहानी आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। कहानी की शुरुआत होती है 1946 के भारत से। एक ऐसा भारत जो एक साथ उम्मीदों लेकिन आशंकाओं से भी भरा था। अंग्रेजी राज की पकड़ तो ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता की तारीख अब भी धुंध में थी। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। ये तारीख सुनते ही पूरे देश में बेचैनी सी दौड़ गई। इतना इंतजार क्यों? 20 फरवरी 1947 को एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया, एक स्पष्ट आदेश के साथ भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र किया जाए। माउंटबेटन दिल्ली आते हैं और नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लंबी बैठक, टकराती राय और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच जून 1947 में वो योजना भी सामने आई जिसने भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। इसमें साफ साफ लिखा था कि भारत का विभाजन होगा, दो नए देश जन्म लेंगे, भारत और पाकिस्तान। और ये जन्म होगा 15 अगस्त 1947 को, वो दिन जिसे माउंटबेटन ने जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी बरसी के तौर पर भी यादगार माना। लेकिन ये स्वतंत्रता किसी शांत सुबह की तरह नहीं आई। पंजाब और बंगाल में विभाजन की आहट ने पहले ही दंगे भड़का दिए थे। मोहल्ले जल रहे थे, लोग अपनों की लाशें उठाए भाग रहे थे। हजारों लाखों लोग शरणार्थी बन चुके थे। कई ट्रेनें जो लोगों को नई जिंदगी देने के लिए चली थी, वो लाशों से भरी लौटी। और फिर भी दिल्ली में एक दूसरी तस्वीर बन रही थी। राजनीतिक गलियारों में पहले स्वतंत्र भारत की सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर थी। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की योजना बन चुकी थी। 14 अगस्त 1947 की वो रात दिल्ली के संविधान सभा भवन में एक ऐतिहासिक सत्र बुलाया गया। सभागार रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन हवा में तनाव भी था। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो अमर भाषण दिया जिसने लाखों दिलों को नई उम्मीद दी। भाषण में उन्होंने कहा कि आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑल इंडिया रेडियो ने उनके भाषण को चलाया और पूरे देश में वो गूंज उठी कि भारत अब आजाद है। 15 अगस्त की सुबह दिल्ली का रंग बदल चुका था। लाल किले की ओर जाने वाले रास्तों पर इंसानी सैलाब उमड़ पड़ा था। बच्चे तिरंगे लहरा रहे थे, महिलाएं सिर पर फूलों की टोकरी लिए थी, बुजुर्ग छड़ी थामे लेकिन चेहरे पर जवान से चमक लिए आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के होठों पर बस एक ही बात कि आज आजादी का दिन है। सुबह करीब 9 बजे पंडित नेहरू लाल किले पर पहुंचे। उनके साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। जैसे ही वो प्राचीर की ओर बढ़े, भीड़ में जय हिंद के नारे गूंजने लगे। धूप तिरंगे के रंगों को और भी चमका रही थी। और फिर आया वो क्षण, नेहरू जी ने रस्सी खींची, तिरंगा ऊपर उठा, हवा में लहराया और नीचे खड़ी भीड़ ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे से फूट पड़ा। सैन्य बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई और हजारों दिल एक साथ धड़कने लगे। उस क्षण में सदियों की गुलामी, अनगिनत बलिदान और अनगिनत सपने जैसे हवा में तैरने लगे। दिल्ली में यह जश्न तो था, लेकिन महात्मा गांधी इस दिन कहीं और थे। वो बंगाल के नोआखाली में, जहां हिंदू मुस्लिम हिंसा ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था, उन्होंने वहां उपवास रखा और शांति यात्राएं की। जब उनसे पूछा गया कि वो दिल्ली में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा, आज मेरा दिल जश्न में नहीं, क्योंकि देश में दंगे हो रहे हैं। गांधी का ये वाक्य उस दिन की सच्चाई को बेपर्दा कर देता है।
सच्चाई ये कि स्वतंत्रता आई तो थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में लोग सड़कों पर नाच रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच विभाजन का जहर फैला हुआ था। अनुमान है कि उस समय करीब 10 लाख लोग दंगों में मारे गए और 1 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तकलीफों और इन बुरी खबरों के बीच भी आजादी की सुबह अपने साथ उम्मीद लाई तो थी, और उसी उम्मीद के दम पर आज भी देश कायम है। तब से अब तक भारत ने तरक्की को खूब सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन ये भी सच है कि आजादी का ये दिन आज भी देश की तारीख में अजर अमर है। 15 अगस्त 1947 सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। ये उन फांसी के तख्तों का जवाब था जिन पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हुए चढ़ गए थे। ये उन जेलों का जवाब था जहां बटुकेश्वर दत्त, बिपिन चंद्र पाल और सैकड़ों सेनानी सालों तक सड़ते रहे। ये उन अनगिनत गुमनाम लोगों का सपना था जो आजादी का सूरज देखे बिना ही मिट्टी में मिल गए। उस दिन तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उन सपनों, संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक था जो इस धरती के हर कोने में हुए थे। और इसीलिए जब वो हवा में लहराया तो हर भारतीय ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और हमारे देश की आत्मा का पुनर्जन्म है।